वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अगस्त 2024 और 21 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। यहाँ आप याद कर लो कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबोन और अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो मैप में देखो, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये है नॉर्थ कोरिया और ये जो ग्रीन कलर में है ये है साउथ कोरिया। एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 38th पैरेलल। अच्छा, अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक योल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और CII इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो अभी नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। एक्चुअल में नेपाल का टारगेट है कि अगले 10 साल में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करे। इसी के एक हिस्से के रूप में अभी नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। अच्छा, अभी नेपाल की विदेश मंत्री भारत आई हुई थी, उनका नाम याद है? क्या नाम था?
आरजू राणा देवा, और उन्होंने ये घोषणा की है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया और इन्हीं के बाद अभी केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बने हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इसी के एक हिस्से के रूप में अभी 1,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और ये अभी 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। यही अभी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष एस पद्मनाभन, जनरल एस पद्मनाभन का अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एस पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसने अभी इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। ये है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ASIC के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो अशोक कुमार ने अभी ASIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अशोक कुमार। अच्छा, जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। राहुल नबेन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का CEO बनाया गया। पर्वत नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मोरने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और माइली साइरस ये D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, इसमें क्या होगा? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार या तो बॉइल्ड एग दिए जाएंगे या फिर फ्रूट्स दिए जाएंगे। ये है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। इसका शुभारंभ अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी। CAG ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। 12 में वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया? तो ये जेपी नड्डा ने किया। जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो ये अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और श्रीलंका के एक प्रशिक्षण स्कूल में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। ये जो आपको डॉट दिख रहा है यही है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। यहाँ पे कच्चतीबू द्वीप है, ये आपको याद रखना है। कच्चतीबू द्वीप ये अभी बहुत चर्चा में रहा था, यहाँ पे है। अच्छा, वार्षिक कटारगामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है? तो ये झारखंड में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें क्या होगा? 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ये है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसे झारखंड में शुरू किया गया है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। अच्छा, झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को 50 वर्ष कर दिया है। जो वृद्धावस्था की पेंशन की आयु थी उसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की? तो सेंसरशिप की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। वेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन डेलन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एलन डेलन ये फ्रांस के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे और अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे फ्रांस के अभिनेता एलन डेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया? तो ये रियो हलंगधर को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं रियो हलंगधर और इनको 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चीन में होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये मैंने जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 7 मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ तैयार कर दिया है। ये पीडीएफ है, इसे आप सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ पोस्ट कर दिया है। सिर्फ एक क्लिक में ये पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पुंड सलिला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। सांस्कृतिक उत्सव कसुर रेवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है और तमोर पिगला टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और मर्जर के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में वालमार्ट शीर्ष पर रहा है और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पे है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस ये पोलैंड को निर्यात किया गया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, गेवरा और कुसमुंडा, दोनों छत्तीसगढ़ की हैं। और भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मन्या चेवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।